नमस्कार साथियों, आपका बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की हमारी यह क्लास उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी जिन्होंने अभी अभी अपनी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को शुरू किया है। यह क्लास उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारा स्लोगन है क्या कि सफलता आपकी और जीत हमारी, तो इस हमारी सफलता की इस सीढ़ी में क्यों ना हम अपनी शुरुआत इन्हीं क्लासेस के थ्रू आगे बढ़ाएं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन क्लासेस से आपके डाउट क्लियर होंगे। आप ये जानेंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, क्या छोड़ना है और क्या गेन करना है। ओके, क्या होता है ना, कई बार बच्चों के हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि चीज़ें में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो मैं आपको यहाँ इन क्लासेस में यही बताऊंगी कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये क्लासेस आपको कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, ये सारी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में मिलेंगी। ओके, और ये क्लासेस आपकी कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक की होंगी। इसमें हम चाहे पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, सारी सब्जेक्ट की क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि ये सारी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट पर फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके नोट्स या तो आपको हमारे ऐप पर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, दूसरी चीज MCQ एंड PYQ। देखिए, क्या होता है कि हमें लगता है कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बच्चों ऐसा नहीं होता है। क्या है ना कि ये एनसीईआरटी जो है ना, वो हमारा बेस को मजबूत करती है। ठीक है, हम आपको ये साबित करने के लिए PYQ दिखाएंगे और PYQ की थीम पर ही हम कुछ MCQ भी फ्रेम करेंगे जो आपको हर क्लास के एंड में दिए जाएंगे। ठीक है, आपको एक बड़ी प्रॉब्लम आती है नोट्स मेकिंग में, है ना, आती है ना, सभी को आती है, हम नोट्स कैसे बनाएं। हाँ, तो आपको इसलिए चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्लास में ही नोट्स बनवाऊंगी। ठीक है, कुछ माइंड मैप्स के थ्रू, कुछ चार्ट्स के थ्रू, और कुछ हम जैसा भी हो गया हम वहाँ पे क्लासेस में आगे करते चलेंगे। आपने और भी क्लासेस देखी होंगी एनसीईआरटीज़ की, लेकिन हमारी जो ये क्लासेस होंगी, इसके बाद में आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ बच्चों, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए तो हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमें ही क्यों चुने। हाँ भाई, क्या है ना कि बहुत से लोग हैं करने वाले कि क्या पढ़ना है, बहुत से लोग एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर यहाँ ही क्यों पढ़ेंगे आप, मैं आपको बताती हूँ आप यहाँ क्यों पढ़ें। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है वो देश के हर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और परिणाम उन्मुख शिक्षा प्रदान करने का है ना। कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी मैं आपको आसानी से बताती हूँ। देखो बच्चों, ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तब हमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और सारी चीज़ों पर अंडरलाइन कर देते हैं, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, पर ऐसा नहीं होता है।
है ना। सबसे पहले हम अपना PYQ देखेंगे कि भाई ये PYQ कैसे पूछे जा रहे हैं, किस स्तर पर पूछे जा रहे हैं, कि हम अपने प्रिपरेशन को उसके अनुसार फ्रेम कर सकें। ओके, तो हम आपको यहाँ देंगे लाइन बाय लाइन कवरेज, ठीक है। आपके जितने भी महत्वपूर्ण अध्याय हैं, है ना, उनका हम विश्लेषण ऐसे करेंगे ना, एक एक जैसे नहीं होता है कि फूल की हर एक पत्ती को निकाल देना, है ना, उसी तरीके से हम अपनी NCERT की कक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। बेहतरीन व आसान भाषाओं में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। कुछ ग्राफिक्स के बदल से आपको पता है जो NCERT में कुछ डायग्राम्स होते हैं ना, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, पर आप लोग को समझ नहीं पाते कि ये डायग्राम्स क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। ओके, और आपको ये तो पता ही है कि ये NCERT वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि भैया चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट PSC का एग्ज़ाम हो, SSC का हो या रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम होगा, उसमें ये आपका बेस मजबूत करती है। जी हाँ, बेस को आपके मजबूत करती है। आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने इससे पहले भी कहीं NCERT पढ़ी है ना। इससे क्या होगा ना, हमारी बॉन्डिंग बनेगी और मैं भी अच्छे से समझ पाऊंगी कि भाई आपको कैसे आगे बढ़ूँ, आपको कितना पता है कितना नहीं, क्यों, है ना। हाँ, देखिए, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, देखते हैं NCERT क्यों महत्वपूर्ण है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले ये क्या करती है ना, हमारे फाउंडेशन को बनाती है। क्या होता है, कई सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं, जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से होता है ना, कोई मैथमेटिक्स होता है, या फिर कोई अदर बैकग्राउंड से होता है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से होता है ना। तो आर्ट्स वालों को क्या होता है ना, थोड़ा पता होता है कि हाँ भाई हिस्ट्री में ये है, ज्योग्राफी में ये है ना। हम लोग को क्या होता है ना, हम साइंस वाले रहते हैं या फिर कुछ ऐसा, तो हम उस चीज़ को अच्छे से कैच नहीं कर पाते। तो हमें उनके बराबरी में आने के लिए, है ना, NCERT के थ्रू मदद मिलती है। और फिर जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पे जाते हैं तो हमें आसानी से वो चीज़ें समझ में आती है और उन्हें हम आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। यह आपकी बुनियादी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। विश्लेषण और रचनात्मक समझ को भी मजबूत करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, जो बच्चे UPSC MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके मीन्स एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में ये मदद करता है, ठीक है। देखिए, जब आप खुद से कुछ पढ़ते हैं ना तो आपकी समझ विकसित होती है, ठीक है। तभी तो आप चीज़ों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, क्योंकि आपके पास शब्द होंगे, है ना, एक भाषा होगी। आपने देखा होगा अक्सर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, वो कैसे हैंडल कर पाते चीज़, क्योंकि वो हर चीज़ों को बारीकी से पढ़ते हैं, है ना। तो हम शॉर्टकट ना अपनाते हुए, है ना, एक लंबे रास्ते से एक बार में वहाँ पहुँच जाए। नहीं तो हम अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो हो सकता है कि वो शॉर्टकट में होता है ना, कभी गूगल मैप कभी कभी रास्ता गलत बता देता है और हम वहाँ फंस जाते हैं। तो इसलिए बच्चों, हम स्टेप्स बाय स्टेप्स अपनी सफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मंत्र दिया गया है यहाँ पे, देखो बहुत अच्छा सा है। NCERT पढ़ें, समझें, याद रखें और अंतिम सफलता प्राप्त करें। क्यों लिखा हो गया होगा ये, आप अच्छे समझ पा रहे हैं कि आपके NCERT आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन कौन सी NCERT पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चे, हम सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम सबसे पहले हर क्लास की NCERT पढ़ेंगे, लेकिन सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, है ना। तो देखिए, हिस्ट्री होगी, 1 सेकेंड, हिस्ट्री होगी, ओके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, और इकोनॉमिक, ठीक है, और इन्वायरमेंट भी होगा और साइंस भी होगा।
तो हम स्टेप्स बाय स्टेप्स हमारी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है उसके थ्रू हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी में क्या इम्पोर्टेंट है ना, और किसमें क्या दिया गया है। कक्षा 6वीं की जो एनसीईआरटी है बच्चों, वो है प्राचीन भारत की नींव। ठीक है, क्या है इसमें, बुनियादी सामाजिक संरचना और पाषाण काल से गुप्त काल की समझ। ओके, देखिए ये आपके एंशियंट हिस्ट्री का बेस बनाती है। ओके, इसमें आपको बताया जाएगा कि भाई सबसे पहली बात, सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा वो आपको बताएगा कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अनाज वगैरह कहाँ से प्राप्त किया, गंगा नदी का उद्गम कब से हुआ। ठीक है, सबसे पहला अनाज क्या था, सबसे पहला पालतू पशु क्या था। ऐसे ही जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। कक्षा 7वीं की जो एनसीईआरटी वो मध्यकालीन इतिहास की है, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, महत्वपूर्ण क्षत्रिय शासकों की जानकारी प्राप्त होगी। कक्षा 8वीं और जो 10वीं की एनसीईआरटी है ना, 8, 9 और 10 की, वो आधुनिक भारत की समझ, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री है बच्चों। और आपको तो पता ही है कि मॉडर्न हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, है ना। इसमें आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों ने हम पे कैसे हुकूमत की, है ना। फिर उपनिवेशवाद क्या है, हम कैसे आज़ाद हुए, है ना, कौन कौन से सामाजिक सुधारक हुए जिनके वजह से हम आज़ाद हुए, है ना। सारी चीज़ें आपको इन एनसीईआरटीज़ में पता चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप सोच रहे हो ना 11th 12th, मैं आपको बता दूं 11th 12th की जो एनसीईआरटी है ना वो वर्ल्ड हिस्ट्री की है, वो भी हम देखेंगे। देखिए ना, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना ये आपको मेंस में काम आती है ना, तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उस चीज़ों को देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी है हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, किस चीज़ की है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज है हमारी। हाँ, इसमें देखते हैं क्या है, 1 सेकेंड। कक्षा 6वीं से 10वीं तक बेसिक भूगोल है। ठीक है, जिसमें आप सौरमंडल के बारे में, पृथ्वी की संरचना के बारे में, महाद्वीप, महासागर, समान शब्दावलियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आप जानेंगे सौरमंडल में क्या है ना। देखिए जो ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी होती है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आपका स्टैंडर्ड मटेरियल भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। और हम शुरुआत भी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से ही करेंगे बच्चों, क्योंकि ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है ना वो आपको, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो, उन सब में एक समझ को विकसित करने में मदद करती है। ठीक है, अब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते तो उसमें आएगा मिसोपोटामिया, है ना, इथोपिया, है ना, तो पता तो हो कि भाई मिसोपोटामिया कहाँ है ना, ईरान कहाँ है, हमारे व्यापार किस किस के साथ होते थे, ये सब आप कैसे जानेंगे, मैप में कहाँ है, ये सब आपको बताता है ज्योग्राफी। जी हाँ, ज्योग्राफी। ठीक है, वहीं आप अगर पॉलिटी की बात करेंगे तो फ्रांस की संविधान क्या कहता है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, लोकेशंस, वहाँ की जलवायु, वहाँ की अलग अलग चीज़ें आपको वहाँ पता होना चाहिए। फिर हम आएंगे कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं जितने स्टार दूँ ना उतने कम है बच्चों। ये एनसीईआरटी क्या करती है पता है आपको, ये एनसीईआरटी आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करवाती है, जिसमें आप जलवायु विज्ञान, भू आकृति और महासागरीय जलधाराओं का के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वही कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी है वो लोक और अर्थव्यवस्था से है, जिसमें आप भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, लोगों के बारे में, प्रजातियों के बारे में, जनजातियों के बारे में, कृषि के बारे में, उनके उद्योगों के बारे में सारी चीज़ों को जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी कौन सी है। तो हमारी जो नेक्स्ट एनसीईआरटी है बच्चों वो है राज व्यवस्था। ओके,
पॉलिटी की एनसीईआरटी है आपकी। इसमें देखते हैं क्या है। तो पॉलिटी में है कक्षा 9वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी। एक बेसिक एनसीईआरटी है जिनमें हम छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, पंचायत के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, है ना, चुनाव के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें इनमें देखने को मिलती है। फिर सबसे उसके बाद आती है कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है। इसे अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? क्यों? क्योंकि आपको संसद के बारे में बताती है, कार्यपालिका के बारे में बताती है, न्यायपालिका के बारे में बताती है, मौलिक अधिकार और संवैधानिक निकाय के बारे में बताती है। ठीक है। उसके बाद में कक्षा 11वीं में एक और एनसीईआरटी है, राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें आपको स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष के कोर सिद्धांत के बारे में बताया जाता है। अच्छा, ये बताओ कि ये शब्द आपने कहाँ सुने हैं? सोचो सोचो, कहाँ सुने? हाँ, ये शब्द आपने हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पढ़े हैं। अब इसे प्रस्तावना में ऐड किया गया है तो कुछ तो इसका व्यापक अर्थ होगा ना। ये सारी चीज़ें आपको राजनीतिक सिद्धांत की बुक बताएगी। ठीक है। आई होप, आशा करती हूँ मैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उत्तर देने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ, हाजिर हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की क्लासेस है जो एनसीईआरटी है नेक्स्ट, वो है इकोनॉमिक की एनसीईआरटी। ठीक है। अब एक 1 सेकेंड। कक्षा 9 से लेकर 10th में आपको आर्थिक आधार बताया जाएगा। एक पालमपुर गांव है, उसके बारे में आपको कहानी बताएगी, जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा संसाधन क्या है, उत्पादन क्या है ना, और बुनियादी आर्थिक गतिविधियां क्या है। वहीं इसी में भी हम देखते हैं कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है, जो भारतीय आर्थिक विकास के बारे में बताती है। और जो कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। ठीक है। एक और बात कि अर्थव्यवस्था जो है वो एनसीईआरटी को आप दैनिक समाचार पत्रों और करंट अफेयर के बारे से भी आपको समझना पड़ेगा बच्चों। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी बहुत जल्द करंट अफेयर की क्लासेस भी हमारे चैनल्स पे आने वाली है, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। बस आप अपनी तैयारी को करते जाइए और अपनी सफलता की सीढ़ी को चढ़ते जाइए। हम आपके साथ हैं, क्योंकि सफलता आपकी है और जीत हमारी है। ओके। आगे हम पढ़ेंगे विज्ञान और पर्यावरण की कुछ एनसीईआरटियाँ। ठीक है। जो कक्षा 6ठी और 10वीं की है। ठीक है। जिसमें रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान है। ये एनसीईआरटी एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके। और कक्षा 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ, आप इतने देर सोच रहे होंगे ना मैडम बता रही हैं कि भाई ये है वो है एनसीईआरटी ऐसी, एनसीईआरटी वैसी। तो देखो मैं बताती हूँ आपको कि एनसीईआरटी क्यों हम पढ़ रहे हैं बच्चों। क्योंकि इससे ना कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जो पीवाईक्यू है ना, उससे आपको पता चलेगा कि ये एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है। आपने टॉपर्स को भी देखा होगा ना, देखा है ना टॉपर्स को, वो भी बार बार बताए कि बच्चों एनसीईआरटी पढ़िए, है ना। वो बोलते हैं कि हमने नहीं पढ़ी, पर बच्चों यकीन मानिए उन्होंने भी इसे पढ़ा है, तभी तो उनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती किसी चीज़ों में, है ना। देखो, और एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको कि एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना, तो जो बच्चे स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और जो यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, एक पेपर होता है ना सीसेट का, आप देखते हैं उसमें कॉन्फ्रेंसिव अभी आता है। उस कॉम्प्रहेंसिव को सॉल्व करने में आपकी जो एनसीईआरटी किताब है ना, बहुत मदद करती है। आप सोचिए मैडम एनसीईआरटी किताब कैसे मदद करती है। जब आप किताबों को पढ़ते हैं और जो निष्कर्ष निकालते हैं, सेम वही चीज़ आपको सीसेट के एग्ज़ाम पेपर में करनी होती है बच्चों। इसलिए आपको एनसीईआरटी इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगी जो डायरेक्ट आए हैं एनसीईआरटी से, और आप मिस्टेक क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। आप सोचते हैं टीचर हैं, स्टैंडर्ड क्लासेस जो हम करेंगे उसमें हमारे कवर कर देंगे, है ना, हो जाएगा। पर आप ये बात भी तो सोचिए बच्चों, एक टीचर आपको कितना पढ़ा पाएगा, कितना कंटेंट दे पाएगा, है ना। तो आप क्यों ना अपनी मेहनत को भी स्टार्टिंग से बनाए रखें,
ताकि आप अपनी जीत की सीढ़ियों के, है ना, ये सफलता की सीढ़ियों के बहुत करीब हो। ठीक है, इसलिए तैयारी की शुरुआत में हमेशा पहले हम NCERT PYQ से ही होनी चाहिए, है ना, उसके बाद में हम स्टैंडर्ड किताबों को छुएं। ओके, अब देखिए सबसे ज़्यादा हम जो प्रायोरिटी है वो किसे देंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि भाई ज्योग्राफी की NCERT हम पढ़ेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि अति महत्वपूर्ण, देखो बच्चों, अति महत्वपूर्ण है कौन कौन सी, कक्षा 11 और 12 की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम 6 क्लास की NCERT को छोड़ दें, 7 की छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो इनमें है ना वो 11th में नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमने पिछली कक्षाओं में आपको बता दिया है, तो पिछली कक्षाओं को पढ़ने के लिए हमें इन क्लासेस को भी पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम पॉलिटी की NCERT देखेंगे या फिर हिस्ट्री की देखेंगे। ठीक है, वो हम समय के अनुसार कर लेंगे। ठीक है, फिर इकोनॉमिक और फिर विज्ञान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको सफलता का जो स्वर्णिम सूत्र बताया गया है, सक्सेस जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि भाई जैसे चाय के लिए दूध, शक्कर, चाय पत्ती सब बराबर मात्रा में, सही मात्रा में है तभी तो चाय एक अच्छी बनती है ना। वैसे ही आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको NCERT बेस देती है, PYQ आपके डायरेक्शन देते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स आपको गहराई में लेकर जाते हैं और करंट अफेयर आपको उससे कनेक्ट करके रखते हैं। और जब ये चारों चीज़ें मिल जाती है बच्चों तो आप चढ़ जाते हैं सफलता की सीढ़ी पर। शॉर्टकट कभी नहीं अपनाइएगा, नहीं तो ध्यान रखिए हमेशा शॉर्टकट आपको डुबाता ही है। लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर शॉर्टकट अपनाया तो आप उनसे पिछड़ जाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलिए। हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट हो चुका होगा और उन्होंने भी आज तक NCERT नहीं पढ़ी होगी। मेरे कहने पर आप प्लीज़ एक बार NCERT को पढ़ के देखिए, आपको कुछ अलग ही सीखने को मिलेगा और बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी। और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, यस मैम ये चीज़ें हमने अभी तक नहीं पढ़ी थी। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो ज्योग्राफी की NCERT से होगी, जिसमें मैं आपके साथ कक्षा 6वीं की NCERT का चैप्टर 1 डिस्कशन करूँगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 में जो भी टॉपिक्स होंगे, क्यों इम्पोर्टेंट है, PYQ से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, MCQ क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बच्चों। ओके, तो बने रहिएगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, उस पर आपको मिल जाएंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। ठीक है, और बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी और नोट्स भी मेरे साथ बनाते चलिएगा। देखिएगा क्लास ख़त्म होते होते आपके पास एक शानदार नोट्स होगा, शानदार समझ होगी और आप अन्य लोगों से कहीं आगे होंगे बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सफलता आपकी, जीत हमारी। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे YouTube चैनल बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, किसी भी कोर्स को इन्वॉल्व चाहिए या किसी भी कोर्स के बारे में पता करना चाहिए, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे MPSI की तैयारी कर रहे हैं, चाहे MP के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस व्हाट्सएप पर या कॉल करके आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऐप है बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट, उसका लिंक भी मैं आपको बहुत जल्द शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बच्चों, तो हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप के सपने को सच करते रहिए, अपना नाम बनाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय, जय हिंद, जय भारत।